सिंध हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को आईजी सिंध कलीम इमाम को तब्दील करने से रोक दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक विफाक के जवाब और मुशावरत के बगैर आईजी को तब्दील नहीं किया जा सकता। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जवाब तक सैयद कलीम इमाम ही आईजी सिंध रहेंगे। सूबाई हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने अभी तक आईजी को तब्दील नहीं किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। इंपोर्टर्स को आज ही लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक पहला जहाज गंदम लेकर 15 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। तैयारियां शुरू कर दी गईं। उधर पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के लिए जज्बा खैर सगाली। रोजाना की बुनियाद पर 5000 टन गंदम भेजी जाएगी। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा, सीएनजी बंद, तो बस अब देख रहा है कि ये तब्दील होके क्या हो रहा है, नया पाकिस्तान कैसा आ रहा है। कीमतों को एकदम से इतना बढ़ाना जो है ना वो सही नहीं है, तो ये आवाम के ऊपर एकदम से लोड पड़ने वाली बात है। भाइयों का हड़ताल है, रोटी कहीं मिली है, अपने लिए जो है कोई बिस्किट वगैरह जो है वो लेंगे। गरीब के मुंह से जो है ना ये लोग रज़क छीन रहे। रोटी नहीं मिलती, दुकान बंद है और लंबाइयों की हड़ताल है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आटा महंगा। पेशावर में रोटी की कीमत न बढ़ाने पर नान भाइयों ने हड़ताल कर दी। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए तक बिकने लगा। कराची में आटे के लिए लाइनें लग गईं। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लोर मिल्स के बाहर शहरी 43 रुपए किलो आटा खरीदने पहुंच गए। लाहौर में चक्की का आटा 70 रुपए किलो फरोख्त। फैसलाबाद के चक्की मालिकान ने गंदम की फराहमी तक तमाम चक्कियां बंद करने का ऐलान कर दिया। बदतरीन आटे का बुरहान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए आपको ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए, चलना चाहिए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी आटा इशू से लाइल्म। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि आटे के बहरान का इल्म नहीं लेकिन पता होना चाहिए था। हमने दावे किए लेकिन खजाने की कैफियत का अंदाजा नहीं था। उधर हुकूमती इत्तेहादी भी आटे की सूरत हाल से परेशान। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही ने ट्वीट किया कि आवाम की तकलीफ पर चुप नहीं बैठ सकते। पंजाब हुकूमत आटा बहरान फौरी हल करे। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं। नान बाइयों की हड़ताल समझ से बालातर है। शाम तक तंदूर ना खुले तो लाहेमल देंगे। शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू। मजीद बोले कि सिंध में गंदम का बहरान सूबाई हुकूमत की नालायकी है। अपनी नालायकी किसी और पर ना डालें। आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ? 92 न्यूज ने खोज लगा लिया। गंदम की बरामद पर ताखीर से पाबंदी बड़ी वजह करार। ईरान और अफगानिस्तान स्मगलिंग भी आटा बहरान की वजह बनी। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाया और गंदम जखीरा कर ली। सिंध से शुरू होने वाला बहरान मुल्क भर में फैल गया। गंदम 30 रुपए फी किलो बरामद की गई, अब 60 रुपए फी किलो दरामद करना पड़ेगी। 40 अरब माहाना अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। मुश्किलात से दो चार अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 25 था 138% महंगी होने की समरी इक्तिसादी राबिता कमेटी को अरसाल। ECC ने मामला कुछ दिन के लिए मौखर कर दिया। जराए के मुताबिक मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत पहले ही मुश्किलात से दो चार है, अभी गैस की कीमत बढ़ाने का फैसला नहीं किया जा सकता। जाली अकाउंट्स केस में शर्जील मेमन के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट रोशन सिंध प्रोग्राम में जारी किए गए। नैब की जानिब से वारंट आज अदालत पेश किए जाएंगे। नैब शर्जील मेमन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा करेगा। नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। मीडिया गुफ्तगू में बोले, वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को हटाया जाए। तमाम अपोजिशन जमातें और हुकूमती इत्तेहादी अपना फ़र्ज अदा करें और मुल्क को तबाही से बचाएं।
लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत की हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेकर जवाब दाखिल कराने की हिदायत। रिमार्क्स ये कि हुकूमत रिपोर्ट्स देखकर फैसला करे पिटीशन दायर करना चाहती है या नहीं। सिंध हुकूमत का एक बार फिर काबीना में रद्दोबदल का फैसला। सईद गनी से महकमा इत्तलात का कलमदान वापस लेने का इम्कान। महकमा इत्तलात की वजारत नासिर हुसैन को दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सईद गनी को महकमा तालीम का कलमदान दिया जाएगा। नासिर हुसैन वज़ीर बल्दियात के तौर पर भी काम करते रहेंगे। सवात में बहरीन को कालाम से मिलाने वाला पुल टूट गया। पुल टूटने से सैकड़ों सयाह फंस गए। पाक फौज के जवान पुल दोबारा बनाने में मसरूफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले गंदुम 30 रुपए किलो बेची गई, अब 60 रुपए किलो खरीदना होगी। इस तमाम तर अमल के पीछे है कौन और बड़े बड़े बुरज उलट गए। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध हाईकोर्ट ने आईजी सिंध को तब्दील करने से रोक दिया। आईजी सिंध को हटाने के सूबाई काबीना के फैसले के खिलाफ हुक्म कर दिया गया। सिंध हाईकोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने का हुक्म। हुक्म इम्तनाई में अदालत का कहना है कि बादियों नजर में आईजी को हटाने से पहले विफाक से मुशावरत नहीं की गई। विफाक के जवाब और मुशावरत के बगैर आईजी सिंध को तब्दील नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत को कानून के मुताबिक विफाक से मुशावरत करके फैसला करने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। बिलाल, ये बताइएगा कि हुक्म इम्तनाई जो जारी किया गया उसकी क्या तफसीलात हैं और एडवोकेट जनरल ने क्या दलाइल दिए? जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध कलीम इमाम को हटाने से मुतल्लिक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और कहा है कि वफाक के जवाब और मुशावरत के बगैर आईजी सिंध को तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को ये हदायत की है कि वो आईजी सिंध के हटाने से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल करें और अदालत को 28 जनवरी तक आगाह किया जाए। दौरान इस समाअत जो दरखास्त गुजार थे उनके वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने आर्गूमेंट में कहा कि सूबाई हुकूमत ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि आईजी सिंध कलीम इमाम अपना एतमाद खो चुके हैं और उन पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनकी वजह से जराइम रोकने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हटाया जा रहा है। जबकि फैसल सिद्दीकी ने अपने आर्गूमेंट में मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस एक्ट 2019 की भी खिलाफ वर्जी की है और चूंकि उसमें वाज़ेह तौर पर है कि सिंध हुकूमत या सूबाई हुकूमत जो किसी भी सूबे की होगी वो वफाक से मुशावरत करेगी और उसके बाद ही आईजी का तबादला किया जा सकता है। फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत ने वफाक से आईजी सिंध को हटाने की सिफारिश की थी, ताहम फिर ये बाद में कहा गया कि सिंध हुकूमत की तरफ से कि वफाक से मुशावरत मुकम्मल कर ली है, लेकिन 11 जनवरी को ही वफाक की जानिब से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि मुशावरत मुकम्मल नहीं की गई है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध के नुमाइंदे अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने वफाक से मुशावरत जरूर की है। ताहम अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि दिखाई ये देता है बादी नजर के अंदर के मुशावरत का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा अदालत इस मामले पर हुक्म इम्तनाई जारी करती है और सूबाई और वफाकी हुकूमत को ये हुक्म देती है कि वो 28 जनवरी तक तमाम तर तफसीलात अदालत में पेश करें। ठीक है बिलाल, साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया एडिटर साउथ रेहान हाशमी ने। रेहान हाशमी, जबकि हुक्म इम्तनाई आ चुका है तो आइंदा के लिए सिंध हुकूमत की हिकमत अमली क्या देख रहे हैं? क्या वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान चपकलिश कम होगी या मजीद इजाफा होगा? देखिए, सिंध हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 2 मरतबा पहले ही राब्ता हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आईजी सिंध के हवाले से फिर राब्ता करेंगे और उसमें हुकूमत सिंध की जानिब से जो हतमी नाम है वो वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा कि हुकूमत सिंध ने पुलिस अफसर का नाम फाइनल कर लिया है। हमारे ज़राए का कहना है कुछ थोड़ी देर बाद तक वज़ीर-ए-आला सिंध और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान बाकायदा राब्ता हो जाएगा और मुशावरत हो। ज़राए का ये भी कहना है कि आज मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी और उस पर हतमी नामों का भी फैसला कर लिया जाएगा। जी ठीक। रेहान हाशमी, ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद पुलिस में क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्या उनमें जो इस्तराब की कैफियत थी, आए दिन
सरबराह का चेंज हो जाना वो कुछ मुस्तहकम हुई या वैसी की वैसी है? देखिए, तमाम वाक़े में पुलिस का मोराल तो काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन किसी भी सूबे की जो सूबा होता है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव को ये इख्तियार तो ज़रूर होता है कि वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी का अपने किसी पुलिस अफसर को बतौर आईजी लगा सकते हैं। तो वो इख्तियार से हुकूमत अपने मुकम्मल तौर पर इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर आला सिंध, और वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर, और अमूमन जो जितने भी दीगर सूबे वहाँ ऐसे ही होता है, अगर चीफ सेक्रेटरी और आईजी अगर वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से ना हो तो उन दोनों में चपकलिश रहती है, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। आईजी सिंध कलीम इमाम और वज़ीर आला सिंध हुकूमत सिंध के दरमियान कई माह से ये चपकलिश जारी थी, और बात इतना हद तक बढ़ गई थी कि हुकूमत सिंध ने अपनी नाराजगी का इज़हार बज़रिए खत और दीगर। रेहान हाशमी, देखा जाए तो माजी में ऐसी प्रैक्टिसेस ज्यादा नहीं थी, अब आके कुछ ज्यादा होना शुरू हो गई हैं कि जब किसी का तबादला किया जाता है तो वो फौरी तौर पे हुक्म इम्तनाई ले आता है। देखिए, बिल्कुल ऐसी है। पुलिस क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स है, अमूमन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कैरियर ऑफिसर होते हैं उनके लिए अदालत में जाना, उनके जो आगे जो कैरियर होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमने मिसालें देखी हैं, जो अफसरान हाई कोर्ट या मुख्तलिफ मौज़ून अदालत में गए हैं अपने हक के लिए, तो आगे जाके उन्हें मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने अच्छे ओहदे फराहम नहीं किए। तो अब देखना है कि आज जो मुशावरत होगी वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म के दरमियान, उसमें ऐसा लगता है कि हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि आईजी सिंध कौन तैनात किया जाएगा। आज की मुशावरत में हतमी फैसला सामने आने के इम्कान है। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी और बिलाल अहमद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 3 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। इंपोर्टर्स को आज ही लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। स्टेट बैंक तमाम बैंकों को इंपोर्टर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट की हिदायत जारी करेगा। पहला जहाज गंदुम लेकर 15 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। आटा बहरान से निपटने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 3 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, गैस कीमतों में इजाफे का फैसला भी मौखर हो चुका है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इस्लामाबाद से इकराम होती की यह रिपोर्ट देखिए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी की बैठक। मुल्क में जारी गंदुम के बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया कि पास्को और पंजाब के पास 41 लाख टन गंदुम के ज़खायर मौजूद हैं। कमेटी ने पंजाब और पास्को को फौरी तौर पर गंदुम जारी करने की हिदायत कर दी। साथ ही बगैर रेगुलेटरी ड्यूटी के 3 लाख टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी भी दे दी। दौरान इजलास घरेलू सार्फिन के लिए गैस 25 ता 138% महंगी करने की वजारत पेट्रोलियम की समरी पर फैसला मौखर कर दिया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमत पहले ही मुश्किलात से दो चार है, अभी फैसला नहीं किया जा सकता। कमेटी ने फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने की मंजूरी भी दी। फर्टिलाइजर कारखानों में इस्तेमाल होने वाली गैस पर 400 रुपए फी MMBTU सरचार्ज आयद था। फैसले से किसानों को सस्ती खाद मिलेगी। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक गंदुम ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन समेत दीगर ममालिक से 31 मार्च तक दरामद की जाएगी। पहला जहाज गंदुम लेकर 15 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक समेत तमाम बैंकों को इंपोर्टर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट की हिदायत जारी करेगा। गंदुम लेकर आने वाले बहरी जहाजों के लिए किमाड़ी बंदरगाह पर जगह मुख्तर कराई जाएगी। रवायती तौर पर तमाम अमूर तय करने में 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन जारी आटा बहरान की वजह से तमाम अमूर 2 दिनों में मुकम्मल किए जाएंगे। नाज़रीन, आटा बहरान की वजूहात क्या हैं, 92 न्यूज़ ने पता लगा लिया है। गंदुम की बरामद पर ताख़ीर, ईरान और अफगानिस्तान स्मगलिंग बहरान की असल वजह बनी। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने बहती गंगा में हाथ धोए। गंदुम के ज़ख़ीरा और तलब का अंदाज़ा किए बगैर हुकूमत ने बरामद जारी रखी। ज़राए के मुताबिक प्लानिंग कमीशन ने सितंबर में ही खतरे की घंटी बजा दी थी। अक्टूबर 2019 में 2 लाख टन गंदुम दरामद करने के फैसले पर भी बर वक्त अमल दरामद न हो सका।
कराची से खैबर तक आटे का बहरान, ऊंचे दाम गरीब आवाम को रोटी के लाले पड़ गए। गंदम बहरान के पीछे वजूहात का 92 न्यूज ने पता लगा लिया। जराये के मुताबिक गंदम की बरामद पर ताखीर से पाबंदी ईरान अफगानिस्तान स्मगलिंग बहरान की वजह बनी। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने बहती गंगा में हाथ धोए। गंदम के जखीरा और तलब का अंदाजा किए बगैर हुकूमत ने बरामद जारी रखी। जराये के मुताबिक प्लानिंग कमीशन हुक्काम ने गुज़श्ता साल सितंबर में ही खतरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी थीं। अक्टूबर में 2 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला हुआ, लेकिन उस पर भी बर वक्त अमल दरामद न हो सका। अक्टूबर में ही पंजाब ने गंदम की बैनस सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की, जिसका मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाया और गंदम जखीरा कर ली। जराये ने बताया कि सिंध में मुख्तलिफ ओहदेदारों को गंदम की खरीदारी के मामले पर नैब और दीगर तहकीकाती इदारों से तहकीकात का सामना रहा, जिसकी बुनियाद पर गुज़श्ता साल सूबाई हुकूमत ने गंदम की खरीदारी न करने का फैसला किया था। हुकूमत ने 30 रुपए फी किलो गंदम बरामद की और अब 60 रुपए फी किलो पर दरामद करना पड़ेगी, जिससे माहाना 40 अरब रुपए के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत में इत्तेहादी भी आटे की मौजूदा सूरत हाल से परेशान है। मुस्लिम लीग काफ ने आटा बहरान पर फौरी काबू पाने का मुतालबा कर दिया है। चौधरी मोहम्मद सिलाही ने ट्वीट किया है कि पंजाब में आटा बहरान पंजाब हुकूमत फौरन हल करे। पाकिस्तान के लिए गंदम उगाने वाला सूबा आटे की किल्लत और महंगाई का शिकार क्यों हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम की तकलीफ पर चुप नहीं बैठ सकती। पंजाब हुकूमत में इत्तेहादी भी आटे की मौजूदा सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। मुस्लिम लीग काफ ने आटा बहरान पर फौरी काबू पाने का मुतालबा कर लिया। चौधरी मोहम्मद सिलाही ने ट्वीट किया कि पंजाब में आटा बहरान पंजाब हुकूमत फौरन हल करे। पाकिस्तान के लिए गंदम उगाने वाला सूबा आटे की किल्लत और महंगाई का शिकार क्यों हो रहा है? वज़ीर आला पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे की किल्लत दूर करने के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोजाना की बुनियाद पर 5000 टन गंदम भिजवाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को रोजाना 5000 टन गंदम फराहम करेगी। इक़दाम खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत को दूर करने में मुअव्वन साबित होगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे की किल्लत दूर करने के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोजाना की बुनियाद पर 5000 टन गंदम भिजवाने का फैसला कर लिया है। महंगा आटा, पेशावर में नान बाइयों ने तनूर बंद कर दिया है। नान बाइयों की हड़ताल शहरी रोटी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। वज़ीर इत्तलात KP के शौकत यूसुफजई कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं है। नान बाइयों की हड़ताल समझ से बालातर है। महंगा आटा, पेशावर में नान बाइयों ने तनूर बंद कर दिए। नान बाइयों ने हड़ताल कर दी, शहरी रोटी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं है। नान बाइयों की हड़ताल समझ से बालातर है। पेशावर में आटे की कीमत बढ़ने पर नानबाइयों ने भी शहरियों के लिए पक्की पकाई रोटी महंगी करने के लिए तंदूर बंद कर दिए। नानबाइयों की हड़ताल के बाद शहरियों को नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए पक्की पकाई रोटी ना मिल सकी। अपनी तरफ से रोटी भी कीमत भी बढ़ाते हैं, उनका वजन भी कम करते हैं। साथ साथ ये आज उन्होंने हड़ताल किया है। शाम तक इधर उधर दौड़ेंगे, खाना माना मिलेगा नहीं, रोटी नहीं मिलेगा, छोले खाएंगे, बस और क्या है। नानबाई कहते हैं आटे की बोरी 5200 तक पहुँच गई। 10 रुपए में रोटी नहीं दे सकते। 170 ग्राम वजन की रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपए मुकर्रर की जाए। 170 ग्राम 15 रुपए जो बात कल हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए, लेकिन हमने कहा मजीद और हम टाइम नहीं दे सकते, हमारी ये आखिरी बात है, हमें रेट दिया जाएगा। नहीं देते तो हमने हड़ताल की कॉल दे रखी है, तो जरूर हड़ताल होगी। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं नानबाइयों की हड़ताल बिला जवाज है। सूबे में आटे का कोई बहरान नहीं। नानबाइयों को सस्ते दामों आटा देने को तैयार हैं। सूबाई हुकूमत आपको अपने फ्लोर मिलों से आटा ग्राइंड करके दे सकती है और सस्ते कीमत पे दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें फ़ाइन आटा चाहिए पंजाब का। हमने उनको ये ऑफ़र भी दी कि हम भी आपको फ़ाइन आटा ही देंगे और कम कीमत पर देंगे, लेकिन अवाम पे बोझ ना डालें। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो लंदन की फ़िज़ाओं में एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें यहाँ के अवाम की फ़िक्र नहीं करना चाहिए। कैमरामैन किफ़ायत शाह और नियाज़ अली के साथ इरफान मुसाज़ई, 92 न्यूज़, पेशावर।
अहम बात यह है कि सदर ममलिकत आटे की मौजूदा सूरत हाल से लाइल्म है। कहते हैं मुल्क में आटे का बहरान है, मुझे इसका इल्म नहीं। वादा करते वक्त हमें खजाने की कैफियत का इल्म नहीं था। सईद गनी का सदर ममलिकत की लाइल्मी पर रद्द-ए-अमल। कहा, सच्ची बात करने पर सदर ममलिकत की तारीफ करता हूं। मुल्क में आटे का बहरान, अवाम दो वक्त की रोटी के लिए भी परेशान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुल्क के अहम तरीन मसले से बेखबर निकले। कराची में NICH के दौरे के दौरान आटे के बहरान पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। शहर में बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए? मेरे ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए, चलना चाहिए। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की आटा बहरान पर विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं विफाकी वज़रा ने बहरान के हवाले से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सिंध में अगर हम जिम्मेदार हैं तो बाकी सूबों में वो जिम्मेदार हैं, वो भी इस्तीफा दें। सदर मुमलिकत तक को आटे के बहरान का पता नहीं। उन्होंने जवाब दे दिया है आपको, और मैं कम से कम इस बात को इसकी तारीफ ही करूँगा कि अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो उन्होंने कह दिया मुझे नहीं पता है, वरना बजाय इसके कि कोई फिरदौस आशिक आवान की तरह कोई और भोंगी मारते, उन्होंने सच्ची बात कर दी। लेकिन आटे का इशू ऐसा है कि हर शख्स को पता है, तो शायद सबको पता होना चाहिए था। वजीर इत्तलात KPK शौकत यूसुफजई ने सिंध में आटे के बहरान को हुकूमत की नालायकी करार दे दिया। कहते हैं गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इब्राहिम रिंद के साथ एहसन चांडियो, 92 न्यूज़, कराची। हुकूमती वादों और दावों के बावजूद कराची के बाजारों में आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है। लेकिन वजीर आला की हिदायत के बाद फ्लोर मिल्स के बाहर आटा 43 रुपए फी किलो में फरोख्त किया गया। कैमरामैन इमरान खान के साथ शिराज अहमद 92 न्यूज़ से रिपोर्ट करेंगे। क्या खाएं क्या ना खाएं, बेकाबू होती महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल बना दिया। कराची में फाइन आटा 65 रुपए और चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मुनाफाखोरों को लगाम देने वाला कोई नहीं। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में आटे जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत में इजाफा अवाम पर किसी बम से कम नहीं। आम आदमी के लिए तो जीना ही मुश्किल हो गया। अभी गरीब आदमी अगर 200 रुपया तनख्वाह बढ़ती है तो 500 रुपया महंगाई बढ़ जाती है, तो गरीब आदमी पूरा कहाँ से करेगी? बहुत महंगा कर दिया। कभी कोई हुकूमत है जिसने कोई इतना महंगा नहीं किया, तो इतनी तो ऐसी हुकूमत ने जितना महंगा किया माशाल्लाह। अब गरीब आदमी कहाँ से लिया? वजीर आला सिंध की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ फ्लोर मिल से आटा 43 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जहाँ बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन सस्ता आटा खरीदने पहुँच गए। लेकिन आम बाजारों में किसी किस्म की बेहतरी न आ सकी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की किल्लत और महंगा होने की जिम्मेदारी सूबाई और वफाकी हुकूमत पर डाल दी। गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर है, उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो प्रैक्टिकल फ्लोर मिल है, जो आटा प्रोड्यूस करती है, जो आटा प्रोवाइड करती है, फ्लोर मिल एसोसिएशन ने उनको बार बार कहा जो बड़े बड़े शहर हैं उनका थोड़ा सा कोटा बढ़ा दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है कि वजीर आला की हिदायत पर हैदराबाद, ठट्टा, लाड़काना और सक्खर समेत दीगर इजला में सस्ते आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि कराची में 22 से ज्यादा बचत बाजारों में स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। नाज़रीन, सिंध काबीना में एक बार फिर तब्दीली की तैयारियां हैं। सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, सुहेल अनवर सियाल और निसार खोड़ो के महकमों में रद्दोबदल किए जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात कराची से वहीद राजपर की इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में तब्दीलियों की लहर, सूबाई वुज़रा के महकमों में रद्दोबदल का फैसला। सईद गनी से इत्तलात का कलमदान वापस लेकर उन्हें तालीम का वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि वजारत इत्तलात के कलमदान के लिए नासिर हुसैन शाह मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। सुहेल अनवर सियाल और निसार खोड़ो के महकमों में भी तब्दीली किए जाने का इम्कान है। वहीद राजपर, 92 न्यूज़, कराची।
स्पेन के शहर बार्सिलोना के सिटी काउंसिल हॉल में इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के ज़रिए तमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हिस्पानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने कश्मीरियों के हक में करारदाद पार्लियामेंट में पेश करने का वादा किया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। मकबूजा वादी कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 5.5 माह बीत चुके, मगर ताहाल जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। भारतीय जबर के आगे डट कर खड़े मजलूम कश्मीरी एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के ज़रिए तमाम सिटी काउंसिल बार्सिलोना में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा मकामी कतलान स्टूडेंट्स, पार्लियामेंटेरियन, हिस्पानवी राइटर्स और मकामी एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक थे। स्पेनिश पार्लियामेंट की मेंबर्स थी, उन्होंने वादा किया है कि वो कतलान पार्लियामेंट में और स्पेनिश पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करेंगी, और यही मकसद है कि हम जो कश्मीरी हैं उनकी हेल्प कर सकें, जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी जदोजहद आज़ादी में साथ दे सकें। हमारी आवाज़ ही पूरी दुनिया में पहुंचेगी और लोगों को पता चलेगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। जो वहाँ पर वक्ती तौर पर हालात हैं वहाँ बहुत ख़राब है, इंसानी हक़ों की जो वहाँ पे वियोलेशन हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। मुकर्रीन का कहना था कि शदीद सर्दी और बिजली और गैस की बंदिश के बावजूद कश्मीरी मुसलसल सरापा एहतजाज हैं और मोदी वहाँ हिटलर जैसा किरदार अदा कर रहा है। वो कश्मीरियों की नस्ल कशी करना चाहता है। तकरीब की खास बात ये थी कि मेंबरान पार्लियामेंट ने कतालूनिया और हिस्पानवी पार्लियामेंट में कश्मीरियों के हक में करारदाद पेश करने का वादा किया। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि वो मजलूम कश्मीरियों और गरीब पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। जो एक एक कतरा था वो सही कानों में पड़ना शुरू हो गया, और इंशाल्लाह अब हम EU में भी और यहाँ भी डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज और डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज कर सकेंगे। मुकर्रीन ने आलमी अमन के दावेदारों से मुतालबा किया कि वो कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले और वहाँ भारतीय मजालिम फौरी बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान की जदोजहद के बाद मेंबरान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट में कश्मीर से मुतालिक करारदाद पेश करने का वादा करना यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इटली के शहर बिल्बेनिया में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक कश्मीर इटली ने 9 फरवरी को मिलान में भारतीय काउंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। कश्मीर हमारा है, ये दुनिया को बता दो, बहुत देख चुके हम जलते हुए लाशें। कश्मीरियों पर जारी भारतीय मुजालिम और 5 माह से ज़ायद जारी कर्फ्यू के खिलाफ बलोनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके ऑर्गेनाइज़र चौधरी शहजाद अहमद और चौधरी मुदस्सर रौलिया थे। तहरीक कश्मीर इटली के रहनुमा शेख तनवीर अहमद ने कहा कि कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत के खिलाफ 9 फरवरी को मिलान में भारतीय काउंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा, जिसमें इटली भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। 9 फरवरी को इंडियन काउंसलेट के सामने मिलान में दिन 1 बजे इतवार वाले दिन भरपूर मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी और इटालियन कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी इंशाल्लाह इसमें हिस्सा लेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फैसल चेची का कहना था कि पाकिस्तान और कश्मीर के मामले पर पूरी कम्युनिटी सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर जदोजहद करती है। कश्मीर पर तारीख का स्याह तरीन वक्त चल रहा है, जहाँ इन्हें घरों में महसूर कर दिया गया है, खवातीन की बेहरमती और नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है। पूरी कम्युनिटी मुत्तहिद है और 9 फरवरी को इंशाल्लाह एक इस बार रिकॉर्ड शिरकत कम्युनिटी करेगी मिलान में। पाकिस्तान फेडरेशन इटली के जनरल सेक्रेटरी आसिफ रजा ने कहा कि कश्मीरियों पर आलमी कुव्वतों की खामोशी लम्हाए फिक्रिया है। जानवरों के हकूक की बातें करने वाले इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कश्मीरियों पर मुजालिम के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत है और इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी इसकी बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान कश्मीर कम्युनिटी इटली के रहनुमा चौधरी मुस्तनसर हुसैन वड़ैच ने कहा कि 9 फरवरी को मिलान में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में बलोनिया से काफिलों की सूरत में शिरकत करेंगे और कश्मीरियों से इजहार यकजहती की जाएगी। आज हमने यहाँ बलोनिया में मतलब योम यकजहती के लिए कश्मीर भाइयों के साथ खड़े होने का वादा किया है और उनको आज़ाद कराने के लिए हम इंशाल्लाह 9 फरवरी को मिलान में सारे भाई इकट्ठे होंगे। बलोनिया कम्युनिटी के साथ तहरीक कश्मीर की एक मीटिंग हुई और इसमें ये फ़ैसला किया गया कि 9 फरवरी इतवार वाले दिन योम यकजहती कश्मीर के हवाले से इंडियन एम्बेसी के सामने एक भरपूर
प्रोटेस्ट किया जाएगा। इंशाल्लाह और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए यकजहती का वहाँ पे जाके इंशाल्लाह मुजाहरा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान कश्मीर कम्युनिटी इटली के रहनुमा शहजाद शाही, बलोनिया कम्युनिटी के रहनुमा शहजाद अहमद, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद और दीगर ने भी शिरकत की। 9 फरवरी को होने वाले मुजाहरे में इटली भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी काफिलों की सूरत में शिरकत करेगी। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान में ना सही मगर सऊदी अरब में सजेगा रिवायती बसंत मेला, जिसमें हर साल की तरह खलीजी रियासतों से सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शिरकत करेंगे और बसंत के त्यौहार से लुत्फानंदोज होंगे। उमैर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के शहर दमाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धरान काइट क्लब और अल खुबर काइट क्लब ऑफिशियल की जानिब से ऐलान किया गया कि 14 फरवरी को सऊदी अरब में बसंत मेला मनाया जाएगा, जिसमें मुमलकत समेत खलीजी रियासतों से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। पाकिस्तान में पतंगबाजी जो है वो अलाउ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कई सालों से इंतज़ाम करते हैं पतंगबाजी का और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी कल्चर मिले, कोई खुला मैदान मिले जहाँ पे लोग पतंगबाजी कर सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान सदीकी और फुआद हाशमी समेत दीगर अफराद ने कहा कि बसंत हमारी पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है, मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में बसंत नहीं होती। मगर सऊदी अरब में हर साल की तरह इस साल भी बसंत मेला 14 फरवरी को अल खुबर में सजेगा। हमारा ये एक सकाफती त्यौहार है जिसे हम हर साल सऊदीया में मनाते हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी बहुत तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और भी एशिया के जो नेशनल हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। बसंत मेले में रवायती खानों के स्टॉल्स के अलावा बेशकीमत इनामात और पाकिस्तान के रिटर्न टिकट भी शुरुका को दिए जाएंगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।